Hello everyone. I hope all of you guys are doing well. So finally it is time that we start our answer writing practice together. So I'm going to start this entire series where we are going to write a lot of answers together. So first I'll show you, ठीक है, मैं क्वेश्चन के थ्रू जो है आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आंसर राइटिंग, प्रॉपर आंसर राइटिंग कैसे होना चाहिए, अप्रोच आपको क्या फॉलो करनी है, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड करने हैं, राइट. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. Now the question is, what are the challenges faced by food processing industry? How can they help in easing the rural distress? So first जब भी कोई क्वेश्चन आए, so first आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है पार्ट्स में. ओके, ब्रेक डाउन करना है आपको पार्ट्स में. सो इजीली इस क्वेश्चन को आप 2 पार्ट्स में जो है ब्रेक डाउन कर सकते हैं. फर्स्ट इज व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड द सेकंड पार्ट इज हाउ कैन दे हेल्प इन ईजिंग द रूरल डिस्ट्रेस. ठीक है, देन अप्रोच आपकी कैसी होनी चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ जो आपका होगा, ठीक है, जो भी फर्स्ट आप स्टार्ट करेंगे आंसर, तो स्टार्ट होता है आपका हमेशा इंट्रोडक्शन से. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में क्या करना होता है आपको, फर्स्ट तो आपको एक्सप्लेन करना होता है, जैसे कि आप रेलेवेंस दे सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इंडिया में कि क्या रेलेवेंस है. ठीक है, करंट स्टेटस आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. इसके साथ आपको जो कीवर्ड्स जैसे आपको क्वेश्चन में दिखते हैं, जैसे यहाँ पे आपको इजीली क्या कीवर्ड दिख रहा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. सो आप जो है आपको डिफाइन करना है कि फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, उसका डेफिनेशन जो है आपको प्रॉपर लिखना है. एंड जो डेफिनेशन आप लिखेंगे, ठीक है, जो डेफिनेशन आप लिखेंगे वो क्या बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल साउंड नहीं किया होना चाहिए. ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको डिफाइन करना है कि फूड प्रोसेसिंग का क्या मीनिंग होता है. देन आप उसका रिलेवेंस जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं इन इंट्रोडक्शन. ठीक है, देन आप आएंगे सेकेंड पार्ट पे, जो क्या है आपकी मेन बॉडी आंसर की. ठीक है, जिसमें क्या आपके क्वेश्चन का मेन पार्ट इंक्लूडेड है. ठीक है, सो उसमें क्या है, मेन बॉडी में क्या है, आप चैलेंजेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस जो है करंट में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है फेस कर रही है. ठीक है, देन इसके साथ साथ आप अपने भी आइडियाज या सजेशन दे सकते हैं, बट अपने जो आप आइडियाज या सजेशन जो दें वो कैसे होनी चाहिए, रिलेटेड टू, जैसे कि आप गवर्नमेंट स्कीम है अगर कोई करंट की, उसको मेंशन करके देन अपने आइडिया को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ठीक है, सजेशन दे सकते हैं इस तरह से. ऐसे नहीं कि कोई भी सजेशन आपने दे दिया एंड वो लॉजिकली जो है फिट ना हो रहा हो. सो जो भी आप आइडिया दें उसको ट्राई करें कि जितनी भी कोई करंट स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, उससे रिलेटेड जो है आप आइडिया दे सकते हैं. ठीक है, तो ये आपकी होती है मेन बॉडी. ठीक है, एंड चैलेंजेस जब भी आप बॉडी में जब मतलब आप आते हैं सेकेंड पैराग्राफ में, सो ट्राई कीजिए कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो उसको क्या पॉइंट फॉर्म्स में आप मेंशन कीजिए. ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में जो है, बजाय पैराग्राफ पूरा लिखने की जगह पे आप पॉइंट्स की फॉर्म में जो अपने आंसर्स को लिखिए. लाइक हेडिंग दीजिए एंड देन पॉइंट्स के फॉर्म में आंसर लिखिए, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी एग्जाम्पल में. सो ट्राई कीजिए कि वैसे ही आंसर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर के लिए भी क्या होता है, वो ईजी रहता है रीड करना. ठीक है, एंड वो टाइम भी कम लेता है. ठीक है, देन आप अपने आइडिया देंगे. देन जब आप एंड करेंगे अपना आंसर, जब आप कंक्लूजन पे आएंगे, सो कंक्लूजन आपका कैसा होना चाहिए, बाय गिविंग गवर्नमेंट एफर्ट्स इन दिस फील्ड. सो एक पॉजिटिव नोट पे हमेशा अपना आंसर जो है एक बैलेंस अप्रोच के साथ आपको अपना आंसर एंड करना है. लाइक आप कोई भी गवर्नमेंट एफर्ट्स जो हैं रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो भी जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, एफर्ट्स हैं, आप उनको मेंशन करके एक पॉजिटिव नोट पे अपना आंसर को एंड कर सकते हैं. ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ आंसर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. ठीक है, सो हम पर्टिकुलर जैसे कि पेपर में जैसे आता है क्वेश्चन, उस फॉर्म में हम आंसर राइटिंग करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा एंड देन आंसर राइटिंग की अप्रोच क्या होनी चाहिए. ठीक है, सो लाइक जैसे कि क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड हाउ कैन दे हेल्प इन ईजिंग द रूरल एरियाज. ठीक है, सो फर्स्ट जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया था कि फर्स्ट आपने जब अपना आंसर स्टार्ट करना है, सो आपने किससे स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन से.
ठीक है। सो इंट्रोडक्शन आपका कैसे होना चाहिए, लाइक आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का रेलेवेंस शो कर सकते हैं, इंडिया में रेलेवेंस क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आंसर स्टार्ट किया कैसे किया है, द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर with the emergence of green revolution has transformed itself from a country of shortage to a land of surpluses. ठीक है। सेकेंड पॉइंट में रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज रिजल्टेड इन चेंज इन द कंजम्पशन पैटर्न्स फ्रॉम सीरियल्स टू मोर वेरिड एंड न्यूट्रिशियस डाइट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, फिश etc., which has given momentum to development of sunrise industry, namely food processing industry. So इंट्रोडक्शन आपका इसी वे में होना चाहिए कि जब भी कोई जैसे कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड आता है, सो आप फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कि रिलेवेंस आप उसका देंगे, इंडस्ट्री का जो है रिलेवेंस क्या है रिलेटेड टू योर कंट्री। ठीक है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को क्या बोला जाता है, सनराइज इंडस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, सो आप इसको प्रॉपर इंट्रोडक्शन में मेंशन करेंगे। देन यू विल गिव द डेफिनेशन। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप जो कीवर्ड्स हैं, जैसे उसमें कीवर्ड था फूड प्रोसेसिंग, सो आप डिफाइन करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग क्या होता है। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो फूड प्रोसेसिंग आप स्टार्टिंग से भी डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट में भी आप फूड प्रोसेसिंग डिफाइन कर सकते हैं क्या होता है, एंड देन आप उसका रेलेवेंस जो है दे सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आपको अपना आंसर कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, सो फिर हमने क्या किया, थर्ड पॉइंट में हमने डिफाइन किया कि फूड प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एंड डेफिनेशन बहुत सिंपल रखनी है। ठीक है, जैसे इसमें डिफाइन किया है, इट रिफर्स टू वेरियस टेक्निक एंड ऑपरेशंस बाय विच रॉ फूड स्टफ्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फूड दैट आर सुटेबल फॉर कंजम्पशन, कुकिंग और स्टोरेज। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो है यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस लाइक द बेसिक प्रिपरेशन ऑफ फूड, द ऑल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट इनटू अनदर फॉर्म। सो यू कैन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट द सेकेंड पार्ट इज योर मेन बॉडी, मतलब ये आंसर की जो मेन बॉडी है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। सो क्या पूछा था कि चैलेंजेस क्या क्या हैं जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है फेस कर रही है। ठीक है, सो आप इसको क्या करेंगे, हेडिंग देंगे एंड देन अपने जो पॉइंट्स हैं, जो हेडिंग है आप पॉइंट फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट हेडिंग जो हमने दी वो दी पुअर सप्लाई चेन लिंकेजेस। ठीक है, देन पॉइंट को एक्सप्लेन कैसे किया, जैसे कि इंडिया एग्रीकल्चर मार्केट हैज़ अ लॉन्ग एंड फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन लीडिंग टू वेस्टेज एंड कॉस्ट। ठीक है, जैसे क्या कि फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन है, सो इसके वजह से क्या होता है, बहुत सारा फूड जो है वेस्ट होता है। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट, सीजनैलिटी, पेरिशेबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस एक्सहिबिट द सप्लाई चेन चैलेंजेस। ठीक है, सो इस वे में आपने फर्स्ट पॉइंट अपना एक्सप्लेन किया। ठीक है, नाउ सेकेंड जो है चैलेंज वो क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक। सो इसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है। लाइक इसमें आप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या क्या है पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। ठीक है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रिलेटेड टू स्टोरेज। ठीक है, सो आप इसमें ये पॉइंट्स अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट में क्या क्या हमने एक्सप्लेन किया है, इनएडिक्वेट एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली एट सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स hamper the growth of the food processing industry. And the second point is insufficient post-harvest facilities and storage infrastructure contribute to spoilage and losses. ठीक है, so second challenge आपने ये describe किया। थर्ड आपने क्या, lack of skilled manpower, कि जैसे manpower चाहिए, ठीक है, वैसी manpower जो है available नहीं है। ठीक है, so इसमें आपने point form में लिखा, the agriculture workforce lack sufficient skills across various level of food processing. Second point is limited availability of specialized training and education programs affect the industry's development. ठीक है, सो आप ये दोनों पॉइंट्स की फॉर्म में जो है आप हेडिंग को जो है आपकी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लो एडहेरेंस टू क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, सो आप इसमें जितने भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं जो या लेबोरेटरी टेस्टिंग वगैरह उनको आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया है, इंडिया लैक्स अ रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज लिमिटेड लेबोरेटरीज, ट्रेन पर्सनल एंड सर्टिफिकेशन एजेंसीज क्रिएट गैप इन इंश्योरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सो आप इसमें रिलेटेड टू जो क्वालिटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आते हैं आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है,
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फूड वेस्टेज. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस क्या होता है, बहुत सारा जो फूड है वो वेस्ट होता है. सो आप इसको एक अलग फॉर्म, एक अलग हेडिंग में भी जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, कि इनएडिक्वेट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हुई, या पैकेजिंग प्रॉपर ना होना, पैकेजिंग जो है जहाँ पे पैकेजिंग होती है वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना. ठीक है, स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी वेस्ट होता है आप उनको पॉइंट फॉर्म में, उससे जो रिलेटेड जो भी वेस्ट होता है आप उनको पॉइंट फॉर्म में जो है मेंशन कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट इज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड कोल्ड चेन लीड्स टू सिग्निफिकेंट फूड वेस्टेज. नाउ द सेकंड पॉइंट इज दिस रिजल्ट इन इकोनॉमिक लॉसेज एंड हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री. ठीक है, सो आपको हमेशा याद रखना है कि आपने हेडिंग देनी है एंड देन आपने उसी हेडिंग को 2 to 3 पॉइंट्स में जो है आपको अपनी हेडिंग एक्सप्लेन करनी है. ठीक है, जैसे इसमें लास्ट जो लिखा था वो है लो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग. जैसे इसमें क्या है कि बताया गया जो हमारी कंट्री में अगर हम कहें प्रोसेसिंग कितने की जाती है, तो बहुत ज़्यादा लो अमाउंट में जो है फूड की प्रोसेसिंग की जाती है. अराउंड 10% या लेस देन 10% जो है फूड प्रोसेस किया जाता है, जो इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज से बहुत कम है. ठीक है, सो अगर हम कंपेयर करें अपना डेटा को यूएस या चाइना से, सो जैसे यूएस में क्या अराउंड 65% जो है फूड को प्रोसेस किया जाता है, चाइना में 23% जो है फूड को प्रोसेस किया जाता है. इनफैक्ट अगर हम कुछ डेवलपिंग कंट्री से भी कंपेयर करें अपनी कंट्री को, सो जैसे थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, ब्राज़ील हो गया, उससे भी हमारी प्रोसेसिंग बहुत कम है उन कंट्रीज से भी. सो आप ये मेंशन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा, अगर आपके पास अवेलेबल है सो आप डेटा की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, सो ये आपने मेंशन कर दिया जितने भी चैलेंजेस आपको लगी. ठीक है, देन पोटेंशियल ऑफ द सेक्टर. ठीक है, देन आप अपनी एक पॉजिटिव अप्रोच जो है शो करेंगे अपने आंसर में. ठीक है, सो इसमें आप जितने भी गवर्नमेंट के थ्रू लिए हुए इनिशिएटिव है उसको अपने अप्रोच के साथ कनेक्ट करके आंसर करेंगे. ठीक है, सो जैसे इसमें मेंशन है अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. ठीक है, सो इसमें मेंशन किया है कि गवर्नमेंट के थ्रू जो लिया हुआ है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, उसके साथ कनेक्ट किया है आपने अपना आंसर. द गवर्नमेंट प्लान्स टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर थ्रू द क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिडक्शन ऑफ फूड वेस्टेज एंड प्रमोशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मेजर्स. ठीक है, सो आपने फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया. देन सेकंड, अ वेल डेवलप्ड फूड प्रोसेसर सेक्टर्स विल हेल्प फैसिलिटेट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. सो इसके थ्रू क्या है, आपका जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, इफ यू रिमेंबर, कि रूरल डिस्ट्रेस को कैसे कम किया जा सके, सो आप अपने जब सजेशन देंगे सो उसके साथ साथ आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कवर हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होना. ठीक है, देन थर्ड इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसिंग टेक्निक्स फॉर फूड विल रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड शेल्फ लाइफ ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इंश्योर स्टीडी रेवेन्यूज टू फार्मर्स. ठीक है, सो यहाँ पे क्या आपका जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था वो भी आप अपने सजेशंस के थ्रू कवर करते जा रहे हैं. ठीक है, then the next point is it will embolden the government's vision of doubling farmers' income by 2022 as it serves as a crucial link between industry and agriculture. Food processing has an important role to play in linking Indian farmers to consumer in the domestic and international markets. ठीक है, सो आप इसमें जितने भी गवर्नमेंट के थ्रू लिए हुए पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं एंड अपने सजेशंस जो हैं इनकॉर्पोरेट करेंगे. ठीक है, नाउ लास्ट में आप क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे अपना आंसर. सो हमेशा कैसे बैलेंस अप्रोच के साथ आपको कंक्लूजन देना है. ठीक है, सो आप कैसे कंक्लूड करेंगे, दोनों को कंसीडर करके, जैसे चैलेंजेस एंड जो आपके पोटेंशियल एफर्ट्स जो हैं. ठीक है, जो आपने सजेशंस दिए उनको कंक्लूड करके हमेशा आंसर की एंडिंग करनी है. सो यहाँ पे जैसे कंक्लूजन कैसे किया है, overcoming the challenges faced by the food processing industry is crucial for India's growth and prosperity. Addressing supply chain inefficiencies, improving infrastructure, enhancing skill development, ensuring quality standard, reducing food wastage and promoting value addition are key steps. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, अपने पॉजिटिव साइड के साथ जो है अपने सजेशंस जो है आपने कंक्लूजन में भी इनकॉर्पोरेट की कि क्या क्या जो चेंजेस जो हैं वो लाने चाहिए. ठीक है, ताकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके. ठीक है, देन आप इसके साथ जो है गवर्नमेंट के जो हैं कुछ इनिशिएटिव्स उनको भी आप डाल सकते हैं. जैसे विद गवर्नमेंट सपोर्ट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड इन्वेस्टमेंट द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कैन प्ले अ पाइवटल रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट and food security, leading to a stronger and more prosperous
एक्सप्लेनेशन। सो इसके थ्रू क्या आप अपने क्वेश्चन की एंड अपने आंसर की एंडिंग कर सकते हैं। सो हमेशा याद रखना कि कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव अप्रोच के साथ, किसी भी क्वेश्चन का जो कंक्लूजन जब आप कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, सो कभी भी नेगेटिव अप्रोच के साथ आपको आंसर का एंड नहीं करना है। हमेशा कैसी अप्रोच रखनी है, आपको हमेशा बैलेंस अप्रोच रखनी है। ठीक है, सो अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। ठीक है, सो सेम 250 वर्ड्स में आप यही अप्रोच के साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ओके, नाउ द क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस आर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ फूड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आप इसमें क्या करेंगे, फूड की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को आप एक्सप्लेन करेंगे, देन उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो आप पॉइंट वाइज जो है एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सेकेंड, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट। सो इसमें आप क्या देखेंगे कि कौन सा पोर्शन कवर हो रहा है, आपका प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन वाला पार्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इनडायरेक्टली क्या पूछा उन्होंने कि फूड प्रिजर्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एंड व्हाट आर द सम कॉमन वेज टू डू इट, देन आप मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे फूड प्रिजर्वेशन की। ठीक है, थर्ड इज व्हाट इज द रोल ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन इन फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन। सो यहाँ पे आपका जो GHP वाला पोर्शन है वो कवर हो रहा है, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस वगैरह, ये हमने क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो आप हाइजीन एंड सैनिटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन में आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ हैव मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स हेल्प इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड एक्सेस। ठीक है, सो आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग जो टेक्निक्स है, ठीक है, कि वो कैसे हेल्प करते हैं फूड सिक्योरिटी में। ठीक है, सो ये सेम जो ये लास्ट क्वेश्चन की अप्रोच है, ये आपकी काइंड ऑफ जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था सेम अप्रोच रहेगी। ठीक है, जैसे आप इंट्रोडक्शन करेंगे रिलेवेंस से, ठीक है, देन आप फूड प्रोसेसिंग डिस्क्राइब करेंगे, देन आप पॉइंट फॉर्म में जो एक्सप्लेन करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स ने कैसे हेल्प किया फूड सिक्योरिटी में, इंश्योर कैसे किया फूड सिक्योरिटी को। ठीक है, एंड देन कंक्लूजन कैसे होगा आपका, एक बैलेंस अप्रोच के साथ कंक्लूड करेंगे अपने आंसर्स। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करने हैं एंड सेम 250 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एंड अराउंड एक क्वेश्चन पे 6 to 7 मिनट से ज़्यादा आप टाइम ट्राई करना कि ना लगाएं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। आई होप यू लाइक्ड इट एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट आंसर राइटिंग. Happy to answer them. So thank you so much everyone.